हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 से। लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री के वेरियस रेशियो के बारे में सीखा था। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो है इन रेशियोज़ की वैल्यूज़ जो है देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको ये वैल्यूज़ जो है रिमेंबर रखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इनका यूज़ जो है काफ़ी होता है। आपका इस एक्सरसाइज में तो होगा ही, लेकिन आगे भी आपका मैथ्स में काफ़ी यूज होगा। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आप जो है एकदम रट लीजिए और आप इन्हें मतलब मैथमेटाइज लीजिए। इसमें जो है आपकी केवल 3 वैल्यूज़ को आप अगर याद कर लेंगे इन 30 के लिए, 3 के लिए, साइन कॉस टेन के लिए, तो इनकी वैल्यूज़ जो है आपकी, इन 3 की भी ज़रूरत नहीं है, वो फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 की वैल्यू जो है आपकी इन्हीं से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इवन 10 की वैल्यू भी जो है आपकी साइन कॉस से निकल जाती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे रिलेशन इन रेशियोज़ के बारे में। 0 से 90 डिग्री के बीच में 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, इन वैल्यूज़ का काफ़ी यूज होता है। तो साइन का हम फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? 0 होती है। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपका आगे जाके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉस की वैल्यू होती है 0 के लिए 1, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए एंड 90 के लिए। 10 की वैल्यू हो गई 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है आपका, आपको ये याद होगा क्या? ये रिलेशन याद होगा। कॉट थीटा जो है आपका 1/tan थीटा होता है और सेक थीटा आपका 1/cos थीटा होता है और कॉसेक थीटा जो है आपका 1/sin थीटा होता है। तो इनकी वैल्यू जो है हम अपॉन में कर लेंगे। जैसे कॉट थीटा हो गया 1/0, 1/0 जो है आपका डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो नॉट डेफिनेट डिफाइंड। ओके, और सेकेंड 1/√3, 1/1/√3 √3 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, 1 अपॉन इसका 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइन को अगर 1/नॉट डिफाइन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेक और कॉसेक की वैल्यू जो है, सेक की वैल्यू हो जाएगी 1/cos थीटा, कॉस की जो भी वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल, और जो है कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आप साइन कॉस 10 के लिए आप जो है वैल्यू याद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं 8.2। 8.2 वैसे बेसिकली इजी है। आपको जो है वैल्यूज़ जो भी अभी हमने रेशियोज़ की साइन कॉस 10 की वैल्यूज़ हैं स्पेसिफिक एंगल के लिए, उन्हीं का यूज़ करना है, उन्हीं की वैल्यूज़ रखनी है, तो आपके आंसर सीधे सीधे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले का पहला क्वेश्चन करेंगे हम। साइन 60 मल्टीप्लाइड कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल हम जो जो वैल्यूज़ हैं इनकी वो वैल्यू रख देंगे। साइन 60 की होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है। तो सिमिलरली कॉस 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ऐसे ही 1 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। एलसीएम इनका जो है नीचे सेम है, तो 3 1 4 हो गया, 4/4 इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे सिमिलर उसमें। यहाँ पे वैल्यू निकालनी है आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ की स्क्वायर करनी है। तो सिंपल 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इसका स्क्वायर। अब ये दो सेम वैल्यू हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है, बाकी इसके बाकी पार्ट जो है आप खुद से करेंगे। 8.1 के बाकी पार्ट आप खुद से करिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री हो, मैथ में कोई भी चैप्टर हो, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आपको जो है क्वेश्चन जो है हो पाएंगे एग्जाम में, जब मतलब मेन हाई प्रेशर होता है। ठीक है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी आप उसे फॉलो करते रहिए और आप खुद से सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम सीधे सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। इन्हें बोल रहे हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसके बराबर, इसके बराबर, tan 60 के बराबर या sin 30 के बराबर। तो सिंपली हम इसमें वैल्यूज़ रखना शुरू करेंगे, tan 30 और इसकी वैल्यूज़ रख के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan, ये हमारा क्वेश्चन है। जब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे
2 × 10⁻³ की वैल्यू 1/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2/√3 हो गया, 1 + √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1/3, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 और 4/3 आ जाएगा, और फर्दर 2/√3 मल्टीप्लाइड, डिवाइड को हम मल्टीप्लाइड में ले आए तो ये पलट जाएगा, आपको 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 4/3 का। सो ये आपका, ये 3 क्या होता है आपका, √3 का स्क्वायर होता है, तो ये √3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो √3/2 हमारी वैल्यू आ गई। अब इनमें से देखिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ओके है। इनमें आ जाते हैं, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में है, आप सेकेंड वाला खुद से कीजिएगा और फोर्थ वाला भी खुद से कीजिएगा। तो sin 2a = 2 sin a इज, ये इसके इक्वल है अगर a की वैल्यू जो है आपकी, इनमें से कौन सा एंगल हो सकता है, 0 डिग्री, 30, 45 या 60 होता है। तो हम डायरेक्ट जो है वैल्यूज रखते हैं, क्योंकि हमें इसका अभी फॉर्मूला नहीं पता है sin 2a, जो इसे हम इसे ओपन करें, ठीक है, वो आपका आगे वाली एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल हिट एंड ट्राई वाला मेथड लग जाएगा। तो sin 2a, 2 × a की वैल्यू 0 रख दी, तो sin 0 = 0, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड sin 0 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, 2 sin a की जगह हमने 0 रख दिया, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती, 0 × 2 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो a की वैल्यू 0 के लिए ये हमारा जो भी इन्हें कंडीशन दी है ये आपकी ट्रू है, ठीक है। सो फोर्थ आप खुद से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं सीधे। सो यहाँ पे बोल रहे हैं इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, और ये a + b और a इनकी कोई कंडीशन दी है, ठीक है, जहाँ a + b का जो है 0 से 60 डिग्री के बीच में होना, 0 से 90 के बीच में, और a जो है b से बड़ा होना चाहिए। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसे सॉल्व। सो हमें 10a + b की वैल्यू √3 दी है, और √3 कितनी, किसकी वैल्यू होती है, इसको भी 10 की वैल्यू में चेंज करेंगे। 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 की जगह हमने 1060 लिख दिया, ठीक है। सो हमारा 10a + b = 1060 है, तो a + b आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई है, ठीक है, क्योंकि 1060 √3 के इक्वल होता है, उसे हमने रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही 10a - b = 1/√3 है, ठीक है। सो ये किसकी वैल्यू होती है, 1/√3, 1030 की वैल्यू होती है, ठीक है। सो 10a - b = 1030 है, तो a - b आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, a + b = 60, a - b = 30। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को 1 + 2 करेंगे, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a = 60 + 30 90, तो a = हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आप इसमें रखिए, इसमें रखिए, b की वैल्यू आपको 15 मिल जाएगी। तो a और b की वैल्यू हमें यहाँ पर निकल गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट a की वैल्यू लिख दी है, तो आपको लेकिन कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ऐसे अगर आप कहीं पर इम्प्रोवाइज करते हैं इक्वेशन को, तो आपको यहाँ पे रीजन भी देना पड़ेगा, तभी आपको सही सही और मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे मैथ्स में, कंप्लीट नंबर मिलने के चांसेस हैं पूरे पूरे। सो फाइनल क्वेश्चन में आ जाते हैं, फोर्थ, ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। तो यहाँ पर हैं 5 पार्ट। सबसे पहले कह रहे हैं sin a + b = sin a + sin b, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल को ऐड किया है, a + b, ठीक है, उसका रेशियो है, और यहाँ पर अलग अलग रेशियो है, sin a + sin b है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। अब क्यों है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसे इसका फॉर्मूला आएगा अभी, आगे देखेंगे आप, लेकिन अभी यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल a और b की कोई भी वैल्यू मान लेंगे। तो हमने मान लिया a 60 डिग्री है, b जो है आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो sin a + b कितना हो जाएगा, 60 + 30 90, ठीक है। तो sin 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब हमारी इसकी वैल्यू भी 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, sin a + sin b, sin a की वैल्यू 60 है, sin b की वैल्यू 30 है, तो a sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आपका आ गया √3 + 1/2। तो एक तो ये है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये ट्रू है। कैसे, हमने पीछे टेबल आप अगर रिमेंबर करेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की 1/2 जो कि 0.5 के इक्वल होती है, ठीक है। sin 45 की वैल्यू 1/√2 जो लगभग 0.707 के इक्वल होती है। sin 60 की वैल्यू 0.866 होती है, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये देखिए, जैसे
एंगल बढ़ा रहे हैं हम, 0 से 30 गए, 30 से 45 गए, 45 से 60 गए, 60 से 90 गए, तो ये वैल्यूज़ रेशियो की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। 0 से 0.5 हुआ, 0.5 से 0.7 हुआ, 0.7 से 0.8 हुआ, 0.8 से 1 हुआ, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ट्रू है। तो सिमिलरली अब इनने कॉस के लिए दे रखी है, द वैल्यू ऑफ कॉस इनकेज है, थीटा इनकेज है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि कॉस की वैल्यूज आप देखेंगे तो एंगल तो बढ़ रहा है, 0 से 30, 45, 60 हो रहा है, लेकिन वैल्यू घट रही है, 1 से 0.86, फिर 0.7, 0.5 एंड लास्ट में 0, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो लास्ट फोर्थ वन कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये तो हमने देख ही लिया कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो ये इक्वल होते ही नहीं है सभी थीटा वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। केवल 45 के लिए दोनों इक्वल वैल्यूज़ होती हैं, 1/√2 to 1/√2, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। लास्ट कह रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो ये टेबल में आप रिमेंबर करेंगे, तो कॉट 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, तो ये ट्रू है ये स्टेटमेंट। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।